हेलो फ्रेंड्स, आज जिस प्रश्न पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 के कोर 2 का एक प्रश्न है। ये प्रश्न काफ़ी बार सेमेस्टर 1 के एग्ज़ामों में छात्राओं से पूछा गया है, तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर को समझना है आप लोगों को, क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों के परीक्षा में काफ़ी मददगार होगा और मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाता चला जाऊंगा। तो चलिए समझते हैं। सेमेस्टर 1 के कोर 2 का एक प्रश्न है। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उसके पतन के कारणों को लिखें। यानी कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या पूछ रहा है। बोला जा रहा है फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के महत्व, यानी फ्रांस में डायरेक्टरी शासन जो था उसके महत्व के बारे में हमें बताना है। किन किन महत्व से वो प्रचलित था, क्या उसकी व्यवस्था थी, और उनके पतन, और फिर उनका पतन कैसे हुआ उसके बारे में भी हमें जानकारी देना है इस प्रश्न में। कन्वेंशन की प्रथम बैठक 21 सितंबर 1992 ईस्वी को हुई। इसमें अधिकांश सदस्य जीरोधिस्ट थे, पर जैकोबिन सदस्यों का अच्छा प्रभाव पेरिस की जनता पर था। कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित करके राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कर दी। राजा पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उसे गिलोटिन की भेंट करा दी गई। गिलोटिन यानी गिलोटिन एक मशीन होता था जिसकी मदद से सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। कन्वेंशन के ये दो प्रमुख कार्य पूरे यूरोप व अन्य देशों को चौंकाने वाले लगे। यहाँ कहा जा रहा है कि कन्वेंशन का प्रथम बैठक जो हुआ 21 सितंबर 1992 को हुआ, उसमें अधिकांश सदस्य जीरोधिस्ट थे और जैकोबिन के सदस्यों का अच्छा प्रभाव पेरिस की जनता पर था। मतलब वहाँ दो गुट थे, एक जीरोधिस्ट और एक जैकोबिन। साफ है, ठीक है। अभी से हम पॉइंट बाय कैसे समझेंगे मैं समझाता हूँ। इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा डायरेक्टरी का महत्व। इस शासन काल में फ्रांस का मध्य वर्ग अपनी शक्ति संचय के बल पर समाज का प्रभावी वर्ग बन गया। कन्वेंशन की कमजोरियों का लाभ उठाने वाले मध्य वर्ग के ही व्यक्ति थे। व्यापारी, पूंजी, ठेकेदार और उद्योगपति ही क्रांति के समर्थक और क्रांति से अधिक लाभ कमाने वाले वर्ग थे। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो क्रांतिकारी थे वे पूंजीपति, ठेकेदार और उद्योगपति ही क्रांति के समर्थक थे। वो लोग ही क्रांति को पूर्ण रूप से चला रहे थे। अब अगला पॉइंट जो आपका हो जाएगा नेपोलियन का उत्कर्ष। डायरेक्टरी शासन में नेपोलियन का उत्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। डायरेक्टरी की कमजोरी से, उनके भ्रष्ट और अयोग्य शासन पद्धति से फ्रांस अशांति के दौर से गुजरने लगा। बेकारी बढ़ी, अव्यवस्था फैली, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। फ्रांस में एक जैसे शासक की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो शांति, समानता, सुव्यवस्था स्थापित कर सके और फ्रांस को विदेशी शत्रुओं से मुक्ति दिला सके। उस समय नेपोलियन की ओर सभी का ध्यान आकर्षित हो गया। नेपोलियन ही एकमात्र शासक था जो डायरेक्टरी के कुशासन से फ्रांस को मुक्ति दिला सकता था। नेपोलियन के उत्कर्ष की आधारभूमि डायरेक्टरी के कुशासन से ही तैयार हुई। यानी कि डायरेक्टरी प्रथा को समाप्त करने का जो संघर्ष किया वो नेपोलियन ने ही किया। सभी फ्रांस की जनता का जो निगाह लगा हुआ था वो नेपोलियन पे ही लगा था कि नेपोलियन ही एक ऐसा शक्तिशाली शासक बन सकता है फ्रांस के लिए जो डायरेक्टरी के कुशासन से फ्रांस को मुक्ति दिला सकता है। यहाँ साफ साफ ये बताया जा रहा है नेपोलियन का उत्कर्ष, ये पॉइंट में, ठीक है। अब अगला जो आपका पॉइंट बन जाएगा डायरेक्टरी के पतन के कारण। अभी हमने देखा कि डायरेक्टरी के क्या महत्व थे, तो महत्व में ये दो पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और फिर आपका डायरेक्टरी के पतन का क्या कारण, डायरेक्टरी पतन का क्या कारण है उसमें भी आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका ये बन जाएगा अयोग्य डायरेक्टर। अधिकांश डायरेक्टर घूसखोर, चोर, अयोग्य एवं भ्रष्ट थे। जनता का विश्वास और भावना उनके प्रति नहीं था। मतलब पहला पॉइंट जो है अयोग्य डायरेक्टर
तो अयोग्य डायरेक्टर का होने का रीज़न ये था कि वहाँ के जो डायरेक्टर बन रहे थे वो अयोग्य थे, घूसखोरी थे, चोर थे, भ्रष्ट थे, जो जनता को नहीं समझते थे और जनता के बारे में सोचते नहीं थे। दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वो लोग अधिक विलासी हो गए थे, भोग विलास अधिक बढ़ गया था, विलासिता ने नैतिकता का गला घोट दिया था। यानी वहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो दी गई थी, जिसका लोगों ने लाभ तो उठाया पर उसका नकारात्मक लाभ उठाया। वो लोग अधिक विलासी हो गए, भोग विलास अधिक बढ़ गया चारों तरफ और विलासिता ने नैतिकता का गला घोट दिया। विलासिता ने नैतिकता का गला घोट दिया, अनैतिकता वहाँ पे चरम उत्कर्ष पे फैलता चला जा रहा है। अगला जो पॉइंट होगा वो डायरेक्टरी का अंत। डायरेक्टर जनता में अपना प्रभाव दिलाने के लिए सैनिकों द्वारा लूट कर लाए गए धन का प्रयोग शासन चलाने में किया करते थे। इस प्रकार सैनिकों ने नेपोलियन को अपना नेता मान लिया था। नेपोलियन ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त करने के लिए सैनिकों की मदद से 10 नवंबर 1799 ईस्वी को 500 सदस्य वाले सभा पर हमला कर दिया और नेपोलियन का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत कर दिया। मतलब कहा जा रहा है इस पॉइंट में, आपको विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो डायरेक्टरी जनता में अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्या करते थे, वो लूटपाट करते थे, धन अधिक संग्रहित करते थे, लूटपाट करके चोरी कर घूसखोरी भ्रष्टाचार सारी फैली हुई थी, जिसकी वजह से जनता वहाँ की परेशान थी और जनता को चाहिए था कि कोई एक ऐसा नेता उनके सामने उभरे जो उन्हें इस डायरेक्टरी कुशासन से मुक्ति दिला सके। तो जनता के नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक नेपोलियन ही दिख रहा था। इस प्रकार नेपोलियन ने क्या किया कि नेपोलियन ने डायरेक्टरी का शासन जो चल रहा था उससे समाप्त करने के लिए सैनिकों की मदद से 10 नवंबर 1799 ईस्वी को 500 सदस्य वाले सभा जो चल रही थी उस पर हमला कर दिया नेपोलियन ने और उनका विरोध करने वालों को गिरफ्तारी कर ली गई। इस तरह से नेपोलियन ने क्या किया कि अपने अधिकार में लेकर डायरेक्टरी शासन का पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम किया। इसी तरह आज का जो प्रश्न था वो फ्रांस में डायरेक्टरी शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनके पतन के कारणों को लिखे। उसका मतलब कि उत्तर आपको अच्छी तरीक़ा से इसे ऐसे लिख सकते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जो एग्ज़ाम में आपकी जो मार्क्स है अंक पुस्तिका में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख के। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।